कि भाई एक बार अभी मसला सुलझा नहीं था, मामला ठीक नहीं हुआ था और ये सब फिर से शुरू। इसलिए दुनिया भर में फिर से पैनिक मचने लग गया है। इस लिस्ट में भारत भी है, लेकिन इस बार ट्रंप रूस से तेल खरीदने की वजह से टैरिफ नहीं लगा रहे, बल्कि वो टैरिफ लगा रहे हैं एक नया बहाना बना। और वो बहाना है कि भारत में बहुत से सामान फोर्स लेबर यानी कि जबरी मजदूरी करवा कर बनवाया जाता है और उन मजदूरों को औनी पौनी दिहाड़ी देकर काम कराया जाता है। इसलिए अमेरिका अब 60 देशों पर टैरिफ लगाए। गजब है ना। मतलब भारत में जबरी मजदूरी कराई जा रही है तो अमेरिका टैरिफ लगा देगा और 60 देशों पर टैरिफ लगा देगा। अभी कहानी शुरू हुई है, अभी फिल्म बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप कैसे दुनिया को फिल्म दिखा रहे हैं और कैसे फिल्मी बातें कर रहे हैं, वो आज आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर में फोर्स लेबर जैसी कोई चीज है ही नहीं। यहां की इंडस्ट्री में लेबर लॉ चलता है, यानी कि कानून चलता है जो मजदूरों के हितों की रक्षा करता है बॉस, और उन्हें निर्धारित न्यूनतम वेतन मिले यह सुनिश्चित भी करता है। लेकिन ट्रंप की सरकार ने न जाने कौन सी फर्जी रिपोर्ट तैयार की कि भारत की इंडस्ट्री में जबरी मजदूरी कराई जा रही है। ये ट्रंप साहब को यहां से रिपोर्ट हुई। ट्रंप साहब ने कहा कि अब भाई अब हम भारत को नहीं छोड़े, और भारत के साथ साथ दुनिया के और भी 59 देश हैं, उन पर भी टैरिफ लगाए। गजबे है। तुमको भारत का सामान लेना है तो ले लो भाई, नहीं लेना है तो मत लो। कोई भारत गिड़गिड़ाता है? ये वो भारत है कि बोलेगा कि नहीं नहीं ले लीजिए। सीधा ठोक के डील करनी है तो कीजिए, नहीं करनी है तो मत कीजिए। लेकिन बात बात पर नखरे दिखाना ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की आदत हो गई। कभी कहोगे कि रूस से तेल खरीद रहे हो इसलिए टैरिफ लगा दूंगा, कभी कहोगे कि जबरी मजदूरी करा रहे हो इसलिए टैरिफ लगा दूंगा। लगा लो भाई, बन लो खलीफा, और फिर देखो, और फिर देखना भाई कि मोदी कैसा तोड़ निकालते तुम्हारा। इस मनमाने टैरिफ का कैसे तोड़ भारत निकालता। अभी एकदम घुटने पर आ गए ना। अभी कैसे मोबाइल फोन को आपने देखा ना कि मोबाइल फोन को बोला स्पीकर पर रखिए, हम तारीफ करेंगे मोदी की, भारत की तारीफ करेंगे। लेकिन फितूरी आदमी फिर से फितूर। अगर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया तो एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा और भारत पर कुल कितना टैरिफ लगने लगेगा, यह आज आपको बताने। लेकिन पहले देखिए कि जब पिछले साल 27 अगस्त को ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, तब मोदी ने ट्रंप का टेरर का जवाब कैसे दिया था। आप देखिए कि ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने के 4 महीने बाद ही दिसंबर 2025 में ओमान के साथ CEPA डील कर डाली गई थी भारत की तरफ से, और यह डील 2 दिन पहले यानी कि 1 जून से लागू भी हो गई है भाई। इस डील की डिटेल आगे आपको बताने वाला हूं। उसके बाद मोदी ने इसी साल 27 जनवरी को EU यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। यानी मोदी ने एक ही बार में 27 देशों का बहुत बड़ा बाजार भारतीय सामानों के लिए खुलवा दिया, वो भी फ्री ट्रेड की कंडीशन। और ये वही यूरोप है जो अब ट्रंप को कह रहा है कि भाई आपकी बात नहीं मानेंगे, और मोदी जी ने जाकर वहां पर डील कर ली। और 27 अप्रैल को PM मोदी ने न्यूजीलैंड के साथ FTA कर लिया। भारत की धड़ाधड़ फ्री ट्रेड डील देखकर अमेरिका भी हैरान हो गया, और अमेरिका को भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट खोने का डर सताने लगा। इसीलिए ना बिल बिला रहे हैं भाई, फिर से कह रहे टैरिफ लगा देंगे। अब लग रहा है कि भाई भारत हमारी तरफ से नहीं देख रहा, मुंह तक्की वाला जमाना नहीं रह गया है, भारत खुलकर बात करता है। अमेरिका 50% से सीधे 18% टैरिफ पर आ गया। आपको याद हो गया कि कैसे भारत ने जब एक के बाद एक अमेरिका को जवाब देना शुरू किया तो अमेरिका घुटने पर आ गया। यानी कि ट्रंप के 50% टैरिफ के जवाब में भारत ने 8 महीने में 32 देशों के साथ FTA साइन कर डाला। लेकिन इसके बाद भी ट्रंप अपने टैरिफ का टेरर दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप देखिए कि PM मोदी कैसे ग्लोबल चुनौतियों से निपटने का शानदार सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और एक एक कर सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही देख लीजिए, नाकेबंदी की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, ऊर्जा संकट से दुनिया हिली हुई है। इस वक्त खाड़ी देशों में भारत के जो सामान जा रहे थे वो भी इस नाकेबंदी की वजह से ठप पड़ गए हैं। लेकिन अब भारत ओमान की डील ने खाड़ी देशों तक पहुंचने का नया रास्ता बना दिया। इसके बारे में भी आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। इधर सीज फायर के बीच ईरान ने कुवैत और बहरीन में ऐसी खलबली मचा दी है कि एक बार फिर से अमेरिका ईरान के बीच युद्ध भड़कने की नई चर्चा शुरू हो।
इस युद्ध की चर्चा अमेरिकी संसद में भी हुई, जहां विपक्षी सांसदों ने ट्रंप प्रशासन को लथेर लथेर कर धोदरा। मतलब ऐसे ऐसे बातें, ऐसी ऐसी बातें हुई ना बॉस, आप सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। आज आपको बताने वाला हूं कि क्यों विपक्षी सांसदों ने ट्रंप सरकार को भिखमंगा बता दिया। लेकिन पहले पूरे चैप्टर का एक ट्रेलर आपको दिखा। याद से ट्रंप सरकार जिस फोर्स लेबर का हवाला देकर भारत समेत 60 देशों पर 12.5% टैरिफ और थोपने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि अगर ट्रंप सरकार ने भारत पर किसी बहाने 12.5% टैरिफ और बढ़ा दिया तो क्या होगा। अभी भारत पर यूएसटीआर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने 18% का टैरिफ लगाया हुआ है। बहुत जल्दी इसमें कुछ ऊपर नीचे हो भी सकता है। लेकिन अगर अमेरिका ने भारत पर 12.5% का टैरिफ और बढ़ा दिया तो भारत का कुल टैरिफ 30% के आसपास चला जाएगा। यानी कि अमेरिकी बाजारों में भारत के सामान 30% से ज्यादा महंगे हो जाएंगे। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर भारत में किसी खिलौने का दाम 100 रुपए है तो वो अमेरिका में उसी खिलौने की कीमत 130 रुपए से ज्यादा हो जाएगी। अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों पर यह 12.5% का टैरिफ लगाने का नया बहाना ढूंढ लिया है। इसके बारे में भी आज आपको बताने वाला हूं। इसी साल मार्च में यूएसटीआर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भारत समेत 60 देशों पर सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन शुरू। जांच रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि भारत समेत 60 देश फोर्स लेबर यानी कि जबरी मजदूरी वाले सामान का निर्यात करते हैं और इससे अमेरिकी बाजारों में अनफेयर कंपटीशन पैदा हो रहा है। यानी जो देश पूरी मजदूरी देकर वही सामान तैयार कर रहे हैं, उसका सामान अमेरिकी बाजार में इन 60 देशों के मुकाबले महंगा बिके क्योंकि उसकी मजदूरी ज्यादा है। इसीलिए यूएसटीआर ने भारत समेत 60 देशों पर 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ का प्रस्ताव रखा। ईयू, कनाडा, मैक्सिको जैसे कुछ देशों पर यह टैरिफ 10% प्रस्तावित है। अब यह टैरिफ सिर्फ प्रस्तावित है और इस पर अमेरिकी लोगों की राय ली जा रही है और सुनवाई भी चल रही। यह सब होने के बाद इस पर ट्रंप सरकार अंतिम फैसला लेगी। फोर्स्ड लेबर का कानून अमेरिका भी अपने यहां बड़ी सख्ती से लागू करता है। जबरी मजदूरी को रोकने के लिए अमेरिका में उइगर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया है। अमेरिका का मानना है कि फोर्स्ड लेबर से बने सामान की लागत कम होती है और सामान बनाने वाले मजदूरों को भी ठगा जाता है और इसका असर अमेरिकी कंपनियों पर पड़ता है क्योंकि उनके ही बाजार में उनकी कंपनियों के प्रोडक्ट विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट से महंगे हो जाते हैं। लेकिन इधर देखिए कि अमेरिका के साथ भारत की अंतिम डील 99% फाइनल हो चुकी है। आज भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोड ने यह जानकारी दी, एक बार उनको सुनिए। Very optimistic. Look, we're 99% there. The last 1% we're working on. To put it into perspective, we've been working on this deal for a year and a half. The European Union deal with India took almost 19 years to get done. And so we're very optimistic that this will get done. You have two like-minded partners, the United States and India, that want to get this done. And the incredible thing about this is it will be a win-win situation for both of our countries. उधर अमेरिका फिर से टैरिफ चिल्लाने लगा है तो इधर देखिए कि मोदी ने कैसे अमेरिका के टैरिफ का तोड़ निकाल लिया है और उस हालात में जबकि हॉर्मुज पर ईरान कुंडली मारकर बैठा हुआ, कोई जहाज उसकी मर्जी के बिना पार नहीं पा रहा है वहां से और बाहर से अमेरिका भी हॉर्मुज की नाकेबंदी करके बैठा हुआ। इस हालात में खाड़ी देशों में दूसरे देशों के सामान ले जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन पीएम मोदी ने हॉर्मुज संकट का भी तोड़ निकाल लिया। अब चाहे ईरान भारत के जहाज रोक दे या फिर अमेरिका भारत के जहाज हॉर्मुज में घुसने से रोक, भारत का माल, भारत का सामान खाड़ी देशों में आसानी से पहुंच जाए, वो भी बिना हॉर्मुज पारी। ये कैसे होगा आपको बताता हूं। ट्रंप ने जब भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, उसके बाद पीएम मोदी ओमान के दौरे पर गए और वहां ओमान के साथ जो डील करके आए उसका फायदा भारत को अब होने लग गया है, शुरू हो गया उसका फायदा। 18 दिसंबर 2025 ओमान के मस्कट में पीएम मोदी और ओमान के सुल्तान हैतम की मौजूदगी में एक डील साइन हुई थी। इस डील को CEPA सेपा यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा गया। यह भारत और ओमान के बीच एक व्यापक आर्थिक साझेदारी वाला समझौता है। यह समझौता इसी महीने के 1 तारीख से लागू हो चुका है।
अब अगर हॉर्मुज भी खुल गया तो भारत का सामान ओमान के रास्ते यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इराक और कुवैत तक आसानी से पहुंच जाए और किसी तरह का टैरिफ भी नहीं लगेगी। हॉर्मुज अभी फिलहाल बंद है और हॉर्मुज अगर नहीं भी खुलता है तो मोदी ने वो इंतजाम कर दिया है जिसकी वजह से भारत को परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि ओमान जीसीसी यानी कि गल्फ कॉर्पोरेशन का सदस्य देश है। बाकी के खाड़ी देश भी जीसीसी का हिस्सा है। ऊपर से भारत ने यूएई समेत कई खाड़ी देशों के साथ एफटीए कर रखा है, तो ओमान के रास्ते दूसरे देशों में भारत का सामान पहुंचने पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगी। लेकिन बात सिर्फ एक्सपोर्ट की नहीं है, बात है कि ऊर्जा संकट भी तो चल रहा है ना, जो लगता है कि अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि आप देखिए कि कल रात ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर फिर से हमला बोल दिया। ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए। हालांकि अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन इस हमले ने सीज फायर खतरे में जरूर उसको खतरे में डाल दिया है। और इससे यह समझ में आ रहा है कि भाई सब सीज फायर कैसा है, अमेरिका सीज फायर चला रहा है और इधर से ईरान ने मार दिया बम। लो भैया, अब दुनिया सोच रही है कि ट्रंप का क्या होगा। ट्रंप का क्या भरोसा, आज रात ईरान पर वो कयामत बरसा दे। भाई इसी तरीके से सोच रहे हैं ना, ये कब क्या कर जाएंगे किसी को समझ में आता है। अमेरिका के लोग भी परेशान है ट्रंप से। मतलब हॉर्मुज खुलने का कोई रास्ता अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा और इधर दुनिया में तेल गैस के दाम चढ़ते चले जा रहे हैं। आप अपने देश की ही बात कर लीजिए और देख लीजिए कि यहां पर क्या चल रहा है। 15 मई से अब तक यानी कि सिर्फ 18 दिनों में डीजल और पेट्रोल 7 रुपए से ज्यादा महंगे हो चुके हैं। पेट्रोल 7 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है और डीजल 7 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में तो आग लग गई है। कॉमर्शियल सिलेंडर 3113 रुपए के पार पहुंच चुका है। जनवरी में यही सिलेंडर 1700 रुपए के पार था। कुल यानी कि पिछले 5 महीने में कॉमर्शियल सिलेंडर 1422 रुपए महंगा हो चुका है। अमेरिका, यूरोप और भारत के आस पड़ोस में बहुत बुरा हाल है, इससे भी बुरा हाल है। मतलब आपको लग रहा होगा कि हमारे देश में महंगा हो रहा है, लेकिन आस पड़ोस की हालत देखेंगे तो लगेगा कि सुकून में। तेल के दाम में आग लगी हुई है। भारत में तो फिर भी सरकार ने बहुत कंट्रोल किया हुआ है बॉस, लेकिन अगर हॉर्मुज जल्दी नहीं खुला तो मोदी सरकार भी तेल के दाम को कंट्रोल नहीं कर पाए।